मेरे लगे श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का अध्याय 8। इसी के साथ आप सुनेंगे भगवत गीता का महात्म, विष्णु चालीसा का पाठ, तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों को फिर आता देखकर भयभीत होकर विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कक्ष मक्ष आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंख पद्म और खड़ग धारण करने वाले आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर निकंदन, गरुण नायक पीताम्बर धारी, यज्ञ दूत अभिकारी, शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संताप, मनुष्यों के दुखों को ध्वंस करने के लिए ब्रज रूप और शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्रधारी आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। नारद जी बोले, इस प्रकार देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं के उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जालंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे। श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा हुआ ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से ये जालंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। नारद जी बोले, यूं कहकर गरुड़ पर बैठकर वे देवता जहाँ स्तुति कर रहे थे वे वहां पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भाई और गरुड़ के पंखों की वायु से बबूले जैसा उड़ाए गए वे सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जालंधर दैत्यों को वायु में पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु भगवान के पास गया। वहां बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु भगवान ने बाणों से दैत्य के ध्वजा, छत्र और घोड़े को काट दिया और एक बाण उसके हृदय में मारा। उस दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने हंसकर उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु भगवान के हृदय में जोर से घूसा मारा। वे दोनों जब मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोटों की मार से पृथ्वी शब्दमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसे गंभीर वाणी में दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले कि मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हुआ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य भी वरदान मैं तुझको दूंगा। तब जालंधर बोला कि हे भावुक, जो आप इतना प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गढ़ों सहित मेरे घर में रहो। तो नारद जी बोले, बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगढ़ों सहित और माता लक्ष्मी समेत जालंधर के पुर में पधार गए। महाबली जालंधर उन देवताओं को दैत्यों को सौंपकर पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व, सिद्ध और रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य, भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको भीतना आरंभ किया। इस पर जालंधर उन पर अपने पेने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पेने बाण मारकर वैष्णो धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवात आमोक गदा के मार से भी वे दैत्य कुछ भी चलायमान नहीं हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहु और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे।
कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको लेकर पृथ्वी पर आया। निसिंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्फ राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवृत्ति बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। पिता तुल्य धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहां पर रह रहे भगवान के दर्शन के लिए उसकी राजधानी में जा पहुंचा। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिए। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महानतम। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, मैंने योग्य का यह सनातन विज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया, जिन्होंने इसे मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को सिखाया। हे शत्रुओं को वश में करने वाले, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने इस योग्य विद्या को निरंतर परंपरा से प्राप्त किया, किंतु समय बीतने के साथ ही यह विद्या संसार से लुप्त हो गई। वही प्राचीन योग्य ज्ञान जो परम रहस्य है, मैं आज तुम्हारे लिए प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और मेरे भक्त भी, जो इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन बोले, आप विवस्वान के बहुत बाद में उत्पन्न हुए थे। मैं कैसे समझूं कि आपने ही प्रारंभ में उसे यह विद्या सिखाई थी। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं। हे परम तप, तुम उन्हें भूल गए हो, जबकि मुझे वे सब याद है। यद्यपि मैं आजन्मा हूँ, समस्त जीवों का स्वामी हूँ तथा अविनाशी हूँ, तथापि मैंने अपनी दिव्य शक्ति योग माया के बल पर इस संसार में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। धर्मात्माओं की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। हे अर्जुन, जो लोग मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य स्वरूप को समझ लेते हैं, उन्हें शरीर छोड़ने पर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु वे मेरे सनातन धाम को प्राप्त होते हैं। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, पुण्यता मुझ में लीन होकर और मेरी शरण में आकर पूर्व काल में बहुत से लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो गए और इस प्रकार मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। हे पार्थ पुत्र, लोग जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनकी शरण में आता हूँ। हे पृथा पुत्र, सभी लोग जाने अनजाने में मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में भौतिक गतिविधियों में सफलता की इच्छा रखने वाले लोग स्वर्गीय देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि भौतिक पुरस्कार शीघ्र प्राप्त होते हैं। मनुष्य के गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने ही चारों प्रकार के वृत्ति क्षेत्रों की रचना की है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, तथापि तुम मुझे आकर्ता और सनातन जानो। कर्म मुझे कलंकित नहीं करते, ना ही मैं कर्म के फल की इच्छा करता हूँ। जो मुझे इस प्रकार जानता है, वे कर्मों के फल से कभी नहीं बंधता। इस सत्य को जानकर ही प्राचीन काल में मोक्ष चाहने वाले लोग भी कर्म करते थे। अतः उन प्राचीन ऋषियों के पद चिन्हों पर चलते हुए तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निर्धारित करने में बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म का रहस्य समझाता हूँ, जिसे जानकर तुम भव बंधन से मुक्त हो सकते हो। आपको तीनों की प्रकृति को समझना चाहिए। अनुशासित कार्रवाई, गलत कार्रवाई और निष्क्रियता, इसके बारे में सच्चाई बहुत गहरी है और इसे समझना मुश्किल है।
जो लोग आकर्म में कर्म और कर्म में आकर्म देखते हैं, वे ही मनुष्यों में सच्चे अर्थों में बुद्धिमान हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी योगी और सभी कर्मों के स्वामी हैं। प्रबुद्ध ऋषिगण उन व्यक्तियों को बुद्धिमान कहते हैं जिनका प्रत्येक कार्य भौतिक सुखों की इच्छा से मुक्त है तथा जिन्होंने दिव्य ज्ञान की अग्नि में कर्मों के प्रतिक्रियाओं को जला दिया है। ऐसे लोग अपने कर्मों के फल की आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहते हैं तथा ब्रह्म वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहते। वे कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करते। अपेक्षाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त मन और बुद्धि को पूर्णतः नियंत्रित करके वे अपने शरीर से कार्य करते हुए भी पाप नहीं करते। जो भी लाभ अपने आप प्राप्त हो उसमें संतुष्ट और ईर्ष्या से मुक्त होकर वे जीवन के द्वंद्वों से परे होते हैं। सफलता और असफलता में संभाव रखने के कारण वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए भी अपने कर्मों से बंधे नहीं होते। वे भौतिक आसक्तियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थापित हो जाती है। चूंकि वे सभी कर्मों को ईश्वर को बलिदान मानकर करते हैं, इसलिए वे सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग पूर्णतः ईश्वर चेतना में लीन हैं, उनके लिए आहुति ब्रह्म है। जिस कलछी से आहुति दी जाती है वह भी ब्रह्म है। आहुति देने का कार्य भी ब्रह्म है तथा यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे व्यक्ति जो सब कुछ को ईश्वर के रूप में देखते हैं, वे सहज ही ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ योगी दिव्य देवताओं की पूजा भौतिक आहुति देकर करते हैं। अन्य लोग पूर्ण रूप से पूजा करते हैं, जो परम सत्य के अग्नि में स्वयं की आहुति देते हैं। कुछ लोग संयम रूपी यज्ञ में श्रवण तथा अन्य इंद्रियों की आहुति देते हैं तथा कुछ लोग शब्द तथा इंद्रियों के अन्य विषयों की इंद्रिय रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। कुछ लोग ज्ञान से प्रेरित होकर अपने समस्त इंद्रियों के कार्यों तथा जीवन को नियंत्रित मन की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग अपनी संपत्ति को बलि के रूप में अर्पित करते हैं, जबकि अन्य लोग कठोर तपस्या को बलि के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ लोग योग साधना के अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं और फिर भी अन्य लोग कठोर व्रतों का पालन करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और ज्ञान की साधना करते हैं। कुछ लोग बाहर जाने वाली सांस को अंदर आने वाली सांस में और कुछ लोग अंदर आने वाली सांस को बाहर जाने वाली सांस में समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग प्राणायाम का कठोर अभ्यास करते हैं और अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों को रोकते हैं और पूरी तरह से प्राण ऊर्जा के नियमन में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग अपने भोजन का सेवन कम कर देते हैं और प्राण ऊर्जा में सांस को समर्पित कर देते हैं। ये सभी यज्ञ के ज्ञाता ऐसे अनुष्ठानों के परिणाम स्वरूप अपनी अशुद्धियों से शुद्ध हो जाते हैं। जो लोग यज्ञ के रहस्य को जानते हैं तथा उसमें संलग्न होकर उसके अमृत के समान शेष भाग का सेवन करते हैं, वे परम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते उन्हें इस लोक में या परलोक में कोई सुख नहीं मिलता। वेदों में इन सभी प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। इन्हें विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न जान, यह ज्ञान भवबंधन के गांठों को काट देता है। हे शत्रुओं को दबाने वाले, ज्ञान पूर्वक किया गया यज्ञ किसी भी यांत्रिक भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ है। आखिरकार हे पार्थ, सभी कर्म यज्ञ ज्ञान में परिणत होते हैं। किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, उनसे श्रद्धा पूर्वक पूछताछ करें और उनकी सेवा करें। ऐसा ज्ञानी संत आपको ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। हे अर्जुन, तुम इस मार्ग पर चलकर तथा गुरु से ज्ञान प्राप्त करके तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान के प्रकाश में तुम देखोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश मात्र हैं तथा मेरे ही भीतर है। यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्हें सबसे अधिक अनैतिक पापी माना जाता है, दिव्य ज्ञान के नाव में बैठकर इस भवसागर को पार कर सकते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि भौतिक कार्यों से उत्पन्न सभी प्रतिक्रियाओं को भस्म कर देती है। इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जिसने योग्य के दीर्घकालीन अभ्यास से मन की पवित्रता प्राप्त कर ली है, उसे समय आने पर हृदय में ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिनकी आस्था गहरी है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं।
ऐसे दिव्य ज्ञान के माध्यम से वे शीघ्र ही शाश्वत परम शक्ति प्राप्त करते हैं। परंतु जो मनुष्य ना तो श्रद्धा रखते हैं, ना ज्ञान रखते हैं तथा जो संशयी स्वभाव के होते हैं, वे पतन को प्राप्त होते हैं। संशयी आत्माओं के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। हे अर्जुन, जिन्होंने योगिनियों में तप कर कर्मों का त्याग कर दिया है, जिनके संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं तथा जो आत्मज्ञान में स्थित हैं, उनको कर्म नहीं बांधते। इसलिए ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में उठे हुए संशय को काट डालो। हे भारतवंशी, कर्म योग्य में स्थित हो जाओ, उठो, खड़े हो जाओ और कार्य करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक के मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सा काज दो, दाल भात का भोजन दो, 11 की मौत दो और कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके विरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा कि तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है। कहती है कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा रास दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब ये बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं उसको कंधा दे दूंगा। अब सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वाले ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एक व्यक्ति से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ नहीं पा रही हैं। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बात डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वे देखो कैसे उठती हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींच, तेरा मैं करूँ निस्तारा, मेरा डोकरी माई बहू ले, बेटी ले पोता ले, लड्डू ले पीताम्बर की धोती ले, गहना ले घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले,
धन दौलत ले, बेटा पोता को ले, काम ले, तुलसी को पताका ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रहे। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विरजनी देहु अमर वरम, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु बिलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब करि जोरि विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जन छाड़ो मोह। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनु श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी हो स्रवते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि हो बिहाला। समय पाई व्यहुरो पति तोरा, पूजहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल माह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राध सक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदाना में भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढींग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लई कर कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक भयो उपारा। ते छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पत ही संघारा।
यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पसाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़ मत तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्वे रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि चलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनौ परकारा, बिन तुलसी दल नहरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित्य नर नारी, होहि सुख भासै त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावै बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। असि है धन जन लड़ही ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महलाई पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी तह, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग मह तुलसीदास। बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग के सुख दाता, सब जग के सुख दाता। सबकी वर माता, जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्षा करके, रज से रक्षा करके। सबकी भवित्राता, जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा। मैया सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे। सो नर तर जाता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी। तुम हो विख्याता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मैया आई दिव्य भवन में। मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही
संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम बड़े सुकुमारी। मैया श्याम बड़े सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया कृपा करो माता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु जी की जय। ये थी आज के कार्तिक मास के महंतम की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और आप हमारे आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।